नमस्कार। हम सब अपनी जिंदगी में बेहतर करना चाहते हैं, है ना? पर कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे ही लिए हुए फैसले हमें पीछे खींच लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी समझ में कोई कमी है या फिर वजह कुछ और है? आज हम इसी सवाल का जवाब भगवत गीता की एक बहुत पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही रेलेवेंट सीख में ढूंढेंगे। ये सीख है कि कैसे लालच यानी ग्रीड हमारी बुद्धि पर ही पर्दा डाल देता है। और ये सवाल हम सबको परेशान करता है। अपने आसपास हम देखते हैं बहुत होशियार समझदार लोग, और वो भी कभी कभी ऐसे फैसले ले लेते हैं जो उनके लिए विनाशकारी साबित होते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसी ताकत है जो हमारी सोचने समझने की शक्ति को भी अपने काबू में कर सकती है? गीता के अनुसार इसका जवाब है हाँ। भगवत गीता का एक श्लोक ठीक इसी गहरे सवाल का जवाब देता है। मैं इसे पढ़ता हूँ और इसके शब्दों के पीछे जो भाव छिपा है उसे महसूस करने की कोशिश करते हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। ये श्लोक हमें बताता है कि कैसे सिर्फ एक भावना, एक इमोशन हमारी पूरी चेतना पर, हमारे कॉन्शियसनेस पर कब्जा कर सकती है। तो इस श्लोक का मतलब क्या है? इसका सार क्या है? देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि जिनकी चेतना पर लोभ मतलब कि लालच का पर्दा पड़ जाता है ना, वो सही और गलत के बीच का फर्क ही भूल जाते हैं। उन्हें ये तक दिखाई नहीं देता कि उनके काम से, उनके कर्मों से परिवार का विनाश हो सकता है या दोस्तों को धोखा देना कितना बड़ा पाप है। अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो उनका दिमाग लालच ने जैसे हाईजैक कर लिया हो। तो सबसे जरूरी बात यहाँ समझने की ये है कि प्रॉब्लम ज्ञान की कमी की नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कोई बहुत तेज इच्छा, कोई अटैचमेंट हमारी बुद्धि पर, हमारी इंटेलिजेंस पर एक पर्दा डाल देता है, और उस पर्दे की वजह से हमें लॉन्ग टर्म नुकसान दिखना ही बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म फायदा इतना ज्यादा आकर्षक लगता है। चलिए इस पुरानी लेकिन गहरी बात को आज की दुनिया के एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कहानी है आकाश की। आकाश एक बहुत ही टैलेंटेड प्रोफेशनल है और अपनी मेहनत और लगन के दम पर वो कॉर्पोरेट दुनिया में सफलता की सीढ़ियां बहुत तेजी से चढ़ रहा है। फिर एक दिन उसके सामने एक मौका आता है, एक शॉर्टकट, थोड़ा सा अनएथिकल काम, और बदले में एक बहुत बड़ी डील, इतनी बड़ी कि उसे सालों की तरक्की एक झटके में मिल सकती है। कहीं ना कहीं उसका मन जानता है कि ये गलत है। अंदर से एक आवाज आ रही है जो उसे रोक रही है, लेकिन वो जो बड़ी सफलता का लालच है ना, वो उसकी समझदारी पर हावी हो जाता है और वो उस शॉर्टकट को अपना लेता है। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं। जल्द ही सच सबके सामने आ जाता है और नतीजा, वो सब कुछ खो देता है, अपनी नौकरी, अपनी इज्जत और सबसे ज्यादा जरूरी अपने मन की शांति। तो आकाश के सामने असल में दो रास्ते थे। एक था लोभ का रास्ता, उसने वही चुना, अपने अंदर की आवाज को अनसुना कर दिया और एक छोटे से फायदे के लिए अपने उसूलों से, अपने वैल्यूज से समझौता कर लिया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? तनाव और बर्बादी। अब दूसरा रास्ता भी था, धर्म का रास्ता, यानी सही काम करने का, नैतिकता का रास्ता। हाँ, इस पर चलकर शायद तरक्की थोड़ी धीरे धीरे मिलती, पर जो मिलती वो सच्ची होती, टिकाऊ होती और सबसे बड़ी बात, मन की शांति मिलती। आकाश ने गीता की इसी गहरी सीख को नजरअंदाज कर दिया था। तो सवाल यह है कि इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए? जब भी कोई इंसान किसी बड़े फैसले को लेकर दबाव महसूस करे, तो ये 3 स्टेप्स बहुत मददगार हो सकते हैं। सबसे पहला, ये पहचानने की कोशिश करें कि कौन सी इच्छा है जो फैसले पर हावी हो रही है। दूसरा, एक पल के लिए रुकें और खुद से सवाल करें कि लंबे समय में इस काम की असली कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। और तीसरा और सबसे जरूरी, हमेशा उस रास्ते को चुनें जो मन की शांति को बढ़ाए, ना कि उसे छीन ले। तो आखिर में बस यही याद रखना जरूरी है कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत पैसा या पद नहीं है, बल्कि वो मन का सुकून है जिसे किसी भी कीमत पर खोने नहीं देना चाहिए। गीता हमें यही तो सिखाती है कि बुद्धि से काम लेना है, पर उसे कभी भी लालच का गुलाम नहीं बनने देना है।